हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जो केस डिस्कस करने वाले हैं वो केरला हाई कोर्ट के लेटेस्ट जजमेंट को हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि 13 मार्च 2024 का एक लेटेस्ट जजमेंट है जो कि लीगली इन्फोर्सेबल डेट के रिगार्डिंग है। तो केस का नाम है राहिया वर्सेस जासना एंड अदर्स 2024। केस की ओर बढ़ने से पहले हम कुछ बातों को यहाँ पे समझेंगे, जानेंगे, ताकि आपको केस को समझने में आसानी हो। दोस्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि चेक बाउंस तभी पॉसिबल होता है जब भी कोई कर्जा या कोई लोन चुकाना होता है या फिर कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है, यानी यहाँ पे कोई डेट या लायबिलिटी होती है, तभी तो चेक दिए जाते हैं। और ये जो डेट या ऋण जिसे हम कहते हैं, जिसे कर्जा कहते हैं, और ये जो लायबिलिटीज होती है वो लीगली एनफोर्सेबल होनी चाहिए। अब लीगली इन्फोर्सेबल का क्या मतलब होता है? लीगली इन्फोर्सेबल का मतलब होता है कि ऐसा पैसा या ऐसी उधारी जिसे आप लीगली रिकवर कर सकते हो, यानी कानूनी तौर पे जिस पैसे को आप वसूल कर सकते हो उसे लीगली इन्फोर्सेबल डेट कहते हैं। और ऐसे केसेस में, यानी कि 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत जो चेक बाउंस के केसेस होते हैं, ऐसे मामलों में अगर आप गिल्टी पाए जाते हो तो आपको 2 साल की सजा और जुर्माना देना होता है। जुर्माने के तौर पे आपको जो चेक की अमाउंट होती है उसकी डबल अमाउंट आपको एज ए फाइन वहां पे देनी होती है। तो यहाँ तक तो आपको क्लियरली समझ आ ही गया होगा। तो आज जो केस हम डिस्कस करने वाले हैं वो भी लीगली इन्फोर्सेबल डेट के रिगार्डिंग है। आज की इस केस में जो महिला थी जिनका 10 लाख का चेक का मामला था, वो ये प्रूफ नहीं कर पाई कि ये लीगली इन्फोर्सेबल डेट है, जिसकी वजह से केरला हाई कोर्ट ने एक्यूज्ड को एक्विट कर दिया, यानी कि कोर्ट ने आरोपी को निर्दोष घोषित कर दिया। इस केस में शिकायतकर्ता ने 138 NI एक्ट के तहत ट्रायल कोर्ट में शिकायत दर्ज की थी। आरोपी ने शिकायतकर्ता के पक्ष में फेडरल बैंक लिमिटेड पनगढ़ शाखा पर 10 लाख का चेक जारी किया, जो अपर्याप्त धनराशि के कारण चेक बाउंस हो गया। शिकायतकर्ता ने एक वकील के थ्रू नोटिस जारी किया, जिसे आरोपी ने प्राप्त किया, लेकिन चेक द्वारा कवर की गई राशि का भुगतान करने में विफल रहा। जब ये मामला ट्रायल कोर्ट में चला, तब कोर्ट ने सभी फैक्ट्स को ध्यान में रखते हुए आरोपी को कोर्ट ने बरी कर दिया, क्योंकि कंप्लेनेंट ने लीगली इन्फोर्सेबल डेट को प्रूफ नहीं किया। वो असमर्थ रहा इस डेट को प्रूफ करने में। तो अब ये मामला पहुंच जाता है केरला हाई कोर्ट में। कोर्ट दोनों पक्षों की दलीलों को सुनती है। सभी फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस को ध्यान में रखते हुए केरला हाई कोर्ट अपने अंतिम जजमेंट पे आती है और अपना अंतिम निर्णय सुनाते हुए कहती है कि ट्रायल कोर्ट द्वारा दर्ज किया गया तर्क संभव और प्रशंसनीय था और इसमें किसी भी तरह का हस्तक्षेप करने की अब इसमें आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का भी हवाला दिया। केस का नाम है चंद्रप्पा एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2007। इस केस के गाइडलाइन को फॉलो करते हुए केरला हाई कोर्ट ने इस अपील को डिसमिस किया, केस को खारिज कर दिया और आरोपी को एक्विट घोषित कर दिया। तो दोस्तों, ये था 2024 का केरला हाई कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट। जजमेंट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की जा रही है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे प्लीज लाइक कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।